मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आज हमने बात करनी है एक्सरसाइज 3.3 की। है क्या उसमें, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हमने 3.3 में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात करनी है और उसमें भी खास करके 3 चीज़ों की, ट्रेपीजियम, फिर हम बात करेंगे काइट, फिर हम बात करेंगे पैरेललोग्राम। बस इन तीनों के बारे में बात करनी है, बाकी क्वाड्रिलेटरल जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस उनके बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि हमने जो एक्सरसाइज 3.3 करनी है उसमें इन्हीं के बारे में बात की गई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेपीजियम की। कैसी शक्ल की होती है ट्रेपीजियम, पहले वो बना के देख लेते हैं। ये है ट्रेपीजियम आपकी। अब इसकी खासियत क्या है, पहला पॉइंट ध्यान से सुनना है। ये जो दोनों साइड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए मैं एरो लगा रही हूँ। एरो मतलब कि एक दूसरे के पैरेलल है। और ये जो साइड्स है ये आपस में पैरेलल नहीं है, ये इस तरफ जा रही है, वो उस तरफ जा रही है। तो इसका मतलब डायग्राम से हमने क्या कंक्लूड किया, क्या पता किया कि ट्रेपीजियम एक ऐसी 4 भुजाओं वाली फिगर है जिसमें एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती है, 2 भुजाएं पैरेलल होती हैं और 2 भुजाएं 2 साइड्स पैरेलल नहीं होती। इंग्लिश में बात करूं, एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है, एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल नहीं होता। बस ये है ट्रेपीजियम की बात। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल का निशान पता ही होगा, जैसे ही कहते हैं 2 लाइंस। और दूसरी बात क्या है कि 1 पेयर ऑफ साइड्स आर नॉट पैरेलल, 1 पेयर ऑफ साइड्स आर नॉट पैरेलल, यही है। अब बात करनी है हमने, इसके बाद ये था ट्रेपीजियम, ठीक है। अब बात करनी है हमने दूसरे पॉइंट काइट की। तो काइट क्या है, काइट अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये है काइट। ऐसे सब बच्चों ने पतंगे तो देखी होगी, तो इस तरह का होता है मेरे पास काइट, ठीक है। अब इस काइट की क्या खासियत है, 2 चीज़ें ध्यान से देखनी है। पहली बात, जो साथ साथ वाली साइड्स होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के बराबर, पैरेलल नहीं मैं बोल रही, बराबर होती हैं। मतलब अगर मैं इसको नाम दूं ABCD, तो AB जो है ये साइड जो है वो इसके बराबर होती है AD के। हालांकि डायग्राम में मेरी बराबर नहीं दिख रही, पर एक्चुअल में ये बराबर होती हैं। अगर मैं इसको प्रॉपरली, मेरी से बनी नहीं, अब बन सकती है, तो ये इसके बराबर होती है। उसके बाद जो ये साइड है BC, ये CD के बराबर होती है, ठीक है। साथ साथ वाली ये दोनों बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो थी पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि ये दोनों साइड्स बराबर नहीं है, तो इनके बीच में जो एंगल बना है, उसी तरह इधर जो एंगल बना है ये आपस में क्या होता है, बराबर। तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इसमें, बराबर, ठीक है। पहली बात, साथ साथ वाली साइड्स बराबर। दूसरी बात, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। कौन से ऑपोजिट एंगल्स, ये नहीं लेने, ये तो बराबर साइड्स के बीच में है, बराबर और नॉन बराबर के बीच में, इक्वल एंड नॉन इक्वल साइड्स के बीच में। ये इक्वल, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर नहीं है ना, तो इनके बीच में जो एंगल बना है वो क्या होता है, दूसरे ऑपोजिट के बराबर। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो है डायगोनल। सबसे पहले हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में किए थे डायगोनल, 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन ये रही। अब ये डायगोनल है, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छे से एक बार बना लेती हूँ, ये अच्छे से बनाने, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बनने वाला, अभी भी नहीं ठीक बना, तो ये रहा मेरा डायगोनल। अब ये बड़ा डायगोनल है और ये मेरा क्या है, छोटा डायगोनल।
तो जो डायगोनल है वो दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे कट होते हैं। जो काइट में डायगोनल्स बनते हैं वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पे कट होते हैं। मतलब डायगोनल्स के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 का। तो अब काइट में हमने 3 बातें सीखी। पहला, साथ साथ वाली साइड्स क्या होती हैं? बराबर। दूसरा, जो 2 साइड्स आपस में नहीं बराबर होती उनके बीच वाला एंगल अपने ऑपोजिट के क्या होता है? बराबर। मतलब एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तीसरी, जो डायगोनल्स है वो आपस में 90 डिग्री पर कट होते हैं। ये बड़ा डायगोनल और ये छोटा। ठीक है, ये थी बात काइट की। अब बात करनी है पैरेललोग्राम की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। चलिए सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, दोनों पेयर। ट्रेपीजियम में हमने किया था, ट्रेपीजियम में सिर्फ एक साइड पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल किया था। इसकी यही खासियत है कि इसकी दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स की क्या होती हैं? पैरेलल। मतलब ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल। अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी, तो ए बी जो है ये वाली साइड इसके पैरेलल है सी डी के। ठीक है, बी लिख दिया, सी डी के। उसी तरह ए डी पैरेलल है बी सी के। हो गया। अब दूसरी बात, ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। पैरेलल के साथ साथ क्या होती हैं? इक्वल भी। मतलब इसमें दोनों बातें जुड़ गई। जैसे काइट में बराबर और ट्रेपीजियम में पैरेलल था, अब इसमें दोनों बातें कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, इक्वल भी। ये पेयर भी ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल भी है, इक्वल भी। तीसरी बात, यही दोनों चीज़ें एंगल्स पर लगती हैं कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर। एंगल ए के ऑपोजिट एंगल सी है वो बराबर, एंगल बी के ऑपोजिट एंगल डी है तो वो भी बराबर। ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर, ऑपोजिट साइड्स भी बराबर, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी। 3 चीज़ें हो गई। अब चौथी चीज़ फिर से, पहले मैं डायग्राम बना लूँ, ये रही। अब चौथी चीज़ क्या है मेरे पास? डायगोनल्स की बात करनी है हमने। सबसे पहले मैं डायगोनल बना लूँ तो एक लाइन लूँ। ठीक है, तो पहले लाइन ले लूँ, ये रही। तो ये रहा मेरा एक डायगोनल बन गया। ठीक है, अब दूसरा डायगोनल के लिए मैं कलर दूसरा लेती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ जो मैंने डिफरेंस बताना है। तो ये रहा मेरा दूसरा डायगोनल। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ओ रख दिया, जहाँ पे दोनों डायगोनल्स कट हो रहे हैं वो ए है। अब क्या है चौथी बात ज़रूरी, कि दोनों डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करती हैं पैरेललोग्राम के। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब हुआ बाइसेक्ट? मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांटे जाते हैं। अब ये दोनों डायगोनल्स यहाँ कट हो गए ओ पे, तो फिर ओ ए की लंबाई ओ सी के बराबर है। ये पूरा एक डायगोनल है ना, तो इसके 2 बराबर हिस्से हो गए, ओ ए बराबर ओ सी। उसी तरह बी डी के 2 बराबर हिस्से हो गए, ओ बी बराबर ओ डी। कब हुआ? जब दोनों डायगोनल्स आपस में कट हो गए, तो ये हिस्सा इसके बराबर हो गया, ये हिस्सा इसके बराबर हो गया। तो ये पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। दूसरी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। तीसरी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। चौथी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब 5वीं और आखिरी प्रॉपर्टी क्या है? पहले मैं डायगोनल बना दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है। तो ये लीजिए, मैंने बना लिया। अब 5वीं प्रॉपर्टी क्या है? कि जो एंगल साथ साथ हैं, मतलब ये ए और बी दोनों साथ साथ हैं, तो इनके एंगल्स का सम 180 के बराबर है। अब ए बी दोनों साथ साथ हैं तो दोनों का एंगल का सम 180। उसी तरह ए और डी भी साथ साथ है तो इनका एंगल का सम भी 180। मतलब कोई भी 2 एंगल्स जो बिल्कुल साथ साथ नेबर्स है, गुआंढी हैं, उनका सम हमेशा कितना होगा? 180। तो अब आज हमने 3 चीज़ें की हैं। एक हमने सबसे पहले की ट्रेपीजियम, जो बहुत ईजी
इजी था। काइट की एक दो प्रॉपर्टीज़ की, मेन हमने आज किया पैरेललोग्राम। अब इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं 3.3 का पहला। गिवन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दिया है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट, तो हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरनी है प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। AD, अब ये AD है तो बराबर किसके है, ये ऑपोजिट साइड, इसके ऑपोजिट कौन से, BC, तो AD किसके बराबर होगी, BC के। दूसरा पॉइंट है एंगल DCB, तो DCB ये है तो ये एंगल ऑपोजिट एंगल के बराबर है, इसके एंगल ऑपोजिट कौन सा है, A, तो इसका नाम क्या आएगा, DAB लिख लो, चाहे BAD लिख लो, मतलब बीच में A आना चाहिए, साइड पे DB में से पहले जो मर्जी लिख लो, तो ये हो गया, ठीक है। तीसरा है OC, तो ये मेरा OC डायगोनल आ गया। अब OC की लेंथ किसके बराबर है, OA के, तो ये हो गया। अब है एंगल M का मतलब मेजर, मतलब एंगल DAB का माप, DAB का माप मेजर मतलब 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, तो DAB एंगल प्लस CDA एंगल, तो ये रहा। कहता है इन दोनों का जोड़, तो अभी जो हमने पांचवी प्रॉपर्टी कही कि साथ साथ वाले एंगल्स का जोड़ कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री, तो ये हो गया। बहुत आसान था ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा। 3.3 में अभी हमने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन और था वो हम कल करेंगे, उस डिफरेंट कंसेप्ट था। जो हमने आज कंसेप्ट किया उससे तीसरा और चौथा रिलेटेड था, तो वो मैंने कहा साथ में करवा देती हूँ। तो पहले तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम, कहता कोई भी ABCD नाम का चार भुजाओं वाला पैरेललोग्राम हो सकता है इफ़ पहला पार्ट D + B 180 डिग्री हो। तो मैं एक पहले बना लेती हूँ, ये लीजिए मैंने बना लिया, ठीक है। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे नाम लिखूँ, तो मैं पहले यहाँ पे नाम लिख लूँ ABCD। अब D और B ऑपोजिट है, कहता है इनका ऐसा कोई पैरेललोग्राम हो सकता है कि इन दोनों का सम 180 हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मान लीजिए ये 120 और ये 60 है, तो फिर 180 हो गया ना। तो इस तरह का मे भी पॉसिबल है, मे भी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है। किसी सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन हो सकती है, नहीं भी, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है, कहता है AB = DC 8 है, मतलब ये भी 8 है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कहता है AD 4 सेंटीमीटर है, BC 4.4, तो ये हो सकता है। बताओ इसकी ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, 8 ठीक है। अब पैरेललोग्राम में हमने कहा था सारी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ये 8 इसके बराबर है, तो ये भी तो इसके बराबर ही चाहिए, पर इन्होंने नहीं कहा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, जहाँ पे तो इक्वल है ही नहीं, तो इसीलिए ये क्या है, गलत, ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं। कहता है एंगल A 70 डिग्री है, तो ये मेरे पास एंगल 70 डिग्री है, ठीक है। एंगल C 65 डिग्री है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ये 70, ये 65 नहीं, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में हमने क्या किया कि ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर, यहाँ पे तो बराबर नहीं है, तो तीसरा पॉइंट भी नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यही लिख देंगे बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल, यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कहता है कैसे क्वाड्रिलेटरल की फिगर बताइए, चार भुजाओं वाली आकृति जो पैरेललोग्राम ना हो। अब हमने पैरेललोग्राम नहीं बताना, बट हैज़ एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, पर ऐसी चार भुजाओं वाली आकृति हो जिसके दो ऑपोजिट एंगल्स बराबर हो। तो वो हमने अभी तो की है काइट, काइट का हमने कहा था ना कि सिर्फ जिसके दो ही पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। कौन से? जो साइड्स इक्वल नहीं होती उनके बीच वाला एंगल जो होता है ऑपोजिट आपस में क्या होता है, बराबर। तो ये कौन सी एग्जांपल है, काइट। आप इसका नाम दे दो ABCD, तो इसके एंगल A इज इक्वल टू एंगल C,
ठीक है। तो ये था आज 3.3 एक्सरसाइज में हमने जो किया है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ट्रेपीजियम किया, फिर उसके बाद काइट की, फिर हमने पैरेललोग्राम और उनकी प्रॉपर्टीज़ की, फिर इन्हीं से रिलेटेड हमने 3.3 का पहला क्वेश्चन किया और दूसरा तीसरा चौथा किया। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।